हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, विवेक की तरफ से और मेरे दोनों फैमिलीज की तरफ से। आप सबको, आपकी फैमिलीज को, सबको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली बहुत सारी खुशियां लेके आए, जगमगाती लाइटें लेके आए, आपकी जिंदगी को रोशन कर दे और सबकी जिंदगी को रोशन कर दे। आज मैं एक बहुत स्पेशल काम करने वाली हूँ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। अभी बताती हूँ। मैं लगाऊंगी अपने प्यारे फूल जो मैं कल लेके आई थी। आपने मेरा नर्सरी वाला ब्लॉग देखा, प्लांट नर्सरी वाला? हाँ, तो मैं ये फ्लावर आज लगाऊंगी। ये मेरे गमले, ये देखो, ड्राई हो गए हैं। जब मैं मम्मी के पास थी टांडा, तो ये हरे भरे थे। थोड़े टाइम बाद ये ड्राई हो गया। अब तो मैं इनमें फिर से लगाऊंगी। प्लांट्स और फ्लावर्स का ख्याल तो बच्चों की तरह रखना पड़ता है। जैसा आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, उसी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अब मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से लगें। तो मैं लगाऊंगी। अब हो जाए शुरू। और दिवाली पे ये येलो फ्लावर जरूर लगाने चाहिए। ऐसा कोई वो रिचुअल नहीं है, पर दिल खुश हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ये मिट्टी तो बहुत हार्ड है। विवेक की याद आ रही है अब मेरे को। उनको लगाना था, पर मैं लगा के रहूंगी। ख्याति मेरा नाम है। जो चीज मैंने सोच ली वो मैं करके रहती हूँ। इसमें मैं जो किचन वेस्ट का मैंने कंपोस्ट बनाई है वो डालूंगी। एक एनपीके करके आती है खाद, वो डालूंगी। और सैंड डालूंगी थोड़ी सी, और गार्डन सॉइल, और थोड़े से ड्राई लीव्स। फिर बन जाएगी मेरी अच्छी वाली मिट्टी। यार मैं तो थक गई। हाय, बहुत हार्ड है ये मिट्टी। ये ईंट से भी मैंने तोड़ के देखी, फिर भी नहीं हो रही है। बहुत हार्ड है ये, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, करना तो है ही इन प्यारे प्लांट्स के लिए कुछ भी। ये मेरी मिट्टी काफी हद तक हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने अपने किचन के वेस्ट की खाद बनाई है। इसमें साथ में मैंने एनपीके मिक्स की हुई है। मुझे आदत है जब भी कोई किचन में मेरे कोई भी छिलके बचते हैं या कुछ, लेकिन रॉ जो छिलके वगैरह होते हैं मैं वो नहीं डालती। कि जैसे खाने का जो पका हुआ जो होता है ना, वो नहीं डालती मैं। छिलके होते सिर्फ वही डालती हूँ मैं। मतलब कोई भी छिलके, हर तरह के छिलके, लेकिन रॉ चीजें। ये नहीं कि पका हुआ खाना वगैरह, उसकी सड़न की स्मेल बड़ी ज्यादा आती है। तो सारे घर में सड़न की स्मेल हो जाती है। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने एनपीके भी डाल ली है, जो ग्रोथ के लिए, लीव्स की और फ्लावर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो थोड़ा सख्त सख्त रह गए हैं, इनको मैं बेस में डालूंगी, ताकि जो पानी का फ्लो है वो रुक रुक के जाए, एकदम पानी में निकल जाए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं फिल करती हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये जो छोटे छोटे ये चल रहे हैं ना कीड़े, ये अंडरग्राउंड पिगीज होते हैं। यानी ये सारा मिट्टी का जितना भी कचरा होता है ये सब खा लेते हैं। ये फार्मर्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी ये बात है कि ये लेड खाते हैं। सोचो, लेड जैसी खतरनाक जो है मेटल, ये वो भी खा लेते हैं। लेड को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये धरती पे, जहां तक मेरा अंदाजा है या मैंने पढ़ा है,
जब से डायनासोर्स हैं तब से ये धरती पर हैं। तो काइंडली कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी दवाइयाँ ना यूज़ करें, पेस्टिसाइड ना यूज़ करें, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करें कि इनको नुकसान हो जाए। ये अपने आपके बगीचे के दोस्त हैं। ये आपके बगीचे के दोस्त हैं। ये सारी धरती, पूरे धरती के दोस्त है, बगीचे के नहीं। ये सारी लेड जितनी भी मिट्टी में होती है जो खतरनाक होती है, ये सबको पचा लेते हैं। सोचो, तो इन्हें, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, कुछ बहुत अच्छा सा साइंटिफिक सा नाम है इनका, लेकिन अंडरग्राउंड पिगीज इनको बोलते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो मैं अब अपने जो है पॉट जो है मैं वो फिल कर लूंगी। पहले मैं इस सख्त वाले ये जो है, जो मेरे से टूटे नहीं है, उन्हें यूं बेस में डालूंगी। इनमें जो है वो छोटे छोटे पत्थर भी हैं, इसलिए बेस में मैं इनको ही डालूंगी। यार ये येलो वास्प बहुत है मेरे घर में, बहुत ज्यादा। प्लीज काइंडली किसी के पास येलो वास्प का कोई इलाज हो तो मुझे बताना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक्चुअली मेरा ऐसा है कि इनको मारना भी ना पड़े बेचारों को, और ये मैं इनसे छुटकारा पालूं, मेरा घर भी इनसे छुटकारा पालूं, पर इनको मारना ना पड़े। तो ये ऐसी सिचुएशन है, वरना मारने वाले इलाज तो बहुत ज्यादा दुनिया में, बहुत येलो वास्प है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अपने पॉट जो है वो फिल कर लेती हूँ। ये मेरे पॉट अब फिल हो चुके हैं, आप देखो। तो इसमें मैं पहले डालूंगी थोड़ा पानी, सभी पॉट्स में। जब विवेक ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे ख्याति ने लेंटर का सत्यानाश कर दिया, मिट्टी मिट्टी कर दी। वो हमारे हाइजीन इंस्पेक्टर है ना, कहीं खलारा बर्दाश्त नहीं होता उनसे। पर ये फिर सोचेंगे नहीं बेचारी अकेली थी तो क्या करती। देख लो विवेक कुमार, मैंने पोट अकेले ही भर दिए, आप तो चले गए, तो मैं यहाँ साफ कर दूंगी। अच्छा, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शाम के टाइम आप जब कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं, तो जब उसको फिर से लगाएं तो शाम के टाइम लगाएं। पर क्योंकि आज तो शाम को टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं तो दोपहर में, पर छाया में रख के इनको प्लांट्स को लगाऊंगी। कभी भी धूप में प्लांट्स ना लगाएं, क्योंकि रूट्स को जो है वो शॉक लग जाता है। जब रूट्स को शॉक लगता है तो वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, फिर वो रूट नहीं फैलेंगी, नहीं उगेगा वो प्लांट्स, आपका प्लांट ड्राई हो जाएगा। एकदम धूप में ना रख दे। हमेशा कोशिश करें कि शाम के टाइम आप लगाएं, उसको पानी दे, अगली सुबह तक उसको छाया में रहने दें, और फिर थोड़ी धूप लगाएं, फिर वहां से उठा के छाया में रख दें। एक दो दिन तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो जड़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, जो रूट्स होगी प्लांट्स की वो सेटल हो जाएगी, और आपका प्लांट खराब नहीं होगा। जनरल नॉलेज होप आपके काम आएगी। ये है काफी नॉमिनल प्राइस में। विवेक कुमार, मैंने आपको बोला ना बार्गेनिंग के उस्ताद है हमारे। तो ये 100 के 3 हमें दे रहे थे, वो जो कल मैंने आपको मिलवाया था न्यू ग्रीन नर्सरी से। पर विवेक कुमार ने कुछ कर कर आके 120 के 4 ले लिए। तो बार्गेनिंग के टाइम मैं पीछे हो जाती हूँ और विवेक आगे होते हैं। तो 120 के 4 और इतने प्यारे। चलो अब इनको लगाएं। अब हम, थोड़ी मिट्टी जो है अच्छी गिल्ली हो गई है, इसकी बाहर की थोड़ी मिट्टी निकाल लें, लेकिन सारी मिट्टी ना निकालें। रूट्स के आसपास इसकी अपनी मिट्टी रहने दें, क्योंकि अभी इसको इसी मिट्टी की आदत है। ये रेतीली मिट्टी है, मैंने आपको बोला रेत जरूर डालें, जब भी आप कोई प्लांट्स लगाएं तो रेत जरूर डालें। उससे क्या होता है, क्योंकि लूज होते हैं सैंड के पार्टिकल, तो एयर अच्छे से जाती है प्लांट्स में, तो रूट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर मिट्टी हार्ड होगी तो ट्रेवल कैसे करेगी रूट्स, और फैलेगी कैसे। तो आप कोशिश करें
थोड़ी मिट्टी इसके आसपास रहने दें, बाकी निकाल दें, थोड़ी मिट्टी रहने दें और आप इसको डीप करके लगा दें। और इसकी मिट्टी इसके आसपास डाल दें और थोड़ा सा प्रेस करें हल्का सा, ताकि कनेक्ट हो जाए रूट। ये मेरा प्यारा प्लांट लग गया। इसके साथ मैं सेल्फी ले लूं। ये मेरा प्यारा प्लांट लग गया। बहुत अच्छा बड़ा होना, अच्छा सूख मत जाना। मैं तेरे को बहुत प्यार करूंगी, सूखना मत। अच्छा, ये एक हो गया। अब इसी तरह से आपने बाकी सारे प्लांट्स लगाने हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा। अब मैं लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सेटल करना है इनको। ठीक है। कहते हैं जिस घर में फूल और बच्चे होते हैं, उस घर में जितनी भी मुसीबतें आ जाएं टल जाती हैं, कभी कोई बड़ा नुकसान नहीं करती। तो बच्चे तो भगवान के हाथ में है, लेकिन फूल तो आपके हाथ में है। फूल तो आप लगा सकते हैं। जब फूल आते हैं ना, तो बच्चे भी आ जाते हैं साथ में। फूल लगाएं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स के जो पॉट हैं, ये गमले, इन्हें पेंट कर दूं। ये 4 मेरे गमले हैं, वैसे 4 तो और हैं, फिर उनमें गुलाब वगैरह मेरे लगे हुए हैं। तो काइंडली सजेस्ट करें 4 सुंदर सुंदर रंग। ये क्या आ गया? ओ, मेरे मेहमान आ गया। माँ, मुझे इंसेक्ट से बहुत डर लगता है, बीटल से खासकर। तो मैं क्या बोल रही थी, उसने भुला ही दिया, बहुत डरावना था। चल, भगवान ने बनाया है तो अच्छा ही होगा। पर मैं ये बोल रही थी, ये 4 मेरे हैं पॉट। काइंडली सजेस्ट करें प्यारे प्यारे रंग जिनमें मैं इनको पेंट करूं। मैं चाहती हूँ इनको मैं पेंट करके इन पॉट्स को, उसमें मेरे फूल लगे। तो काइंडली सजेस्ट कौन कौन से कलर आपको पसंद है, आपके फेवरेट कलर। और फिर मैं देखूंगी उसमें से मेरा फेवरेट कलर है या नहीं। मेरे व्यूवर्स मेरे को कितना जानते हैं। तो ये देखो खल्लारा जो मैंने डाला है। अब ये देखो, होगी ना मिट्टी वेस्ट, होगी ना। मैंने मिट्टी वेस्ट को क्या लगता है, मैंने मिट्टी वेस्ट कर दी। ये पर्पसफुली मैंने किया है। मैंने भिगो के रखे हैं टमाटर के बीज। उनको मैंने टिश्यू में डाल के, टिश्यू को रोज मैं भीगने डाल देती हूँ। वो ना स्प्राउट हो गए हैं। अब वो टमाटर के जो बीज हैं, इस मिट्टी में उसकी पनीरी लगाऊंगी। फिर अपने जो गार्डन में जो क्यारी है उसमें लगाऊंगी। फिर मेरे टमाटर लगेंगे। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। फिर मैं इस गाने पे रील बनाऊंगी। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, हैप्पी दिवाली, टेक केयर। विवेक जी, मैं इसको ठीक कर दूंगी, आप चिंता मत करना। अच्छा, बाय। लग जाए तो आपने इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना। ओवर वाटर नहीं करना है, अंडर वाटर भी नहीं रखना है, लेकिन पानी डाल देना है।
नेक्स्ट पानी तब डालना है जब ऊपर की मिट्टी की सतह जो है वो ड्राई लगने शुरू हो जाए। ऐसे ज्यादा पानी डालने के बाद अगर आप बोलो कि मैंने दिन में 3 बार पानी डाला फिर भी मेरे प्लांट्स नहीं हुए, सड़ गए, तब तो आप खुद ही समझ जाओ अति हर चीज की बुरी होती है। तो बचपन में जब हमारा पुराना घर था यार, वो नर्सरी ज्यादा लगता। ओह पसीना, देखा मेहनत की पसीना। वो नर्सरी ज्यादा लगता था। मम्मी ने इतने प्लांट्स लगाए थे, मैं आपको बता नहीं सकते, इतने प्लांट्स लगाए थे मेरी मदर ने। इतने सुंदर प्लांट्स लगाए थे, फ्लावर्स के, पता नहीं कहाँ कहाँ से, चाइल से, सोलन से, शिमला से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो फ्लावर लेके आते थे। उनको फ्लावर का इतना शौक था। थोड़ा बहुत कीड़ा मेरे अंदर भी है उनका थोड़ा, और मेरी जो जो यूएस वाली सिस्टर है, थोड़ा कीड़ा उनके अंदर भी है। तो थोड़ा बहुत वो जब जाग जाता है तो हम लग जाते हैं, ये सब करते हैं। तो आज वो जागा हुआ है, तो मेरा कीड़ा तो मतलब बहुत सुंदर लगता था, बचपन से देखते आए हैं। अब तो खैर थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, आपको पता ही है, तो वो सब नहीं हो पाता है। तो चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली। प्रे करना मेरे प्लांट्स और मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से फूले फले। और बाय, टेक केयर। लगाना कोई ना कोई एक प्लांट तो जरूर लगाना, ठीक है। बाय, टेक केयर।